लिक्विड स्टेट में क्लेसियस क्लिपरॉन इक्वेशन की बात करें, log P1/P2 इक्वल डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है? देखो, सरफेस टेंशन Γ1/Γ2 अगर हमें निकालना है तो N2 D1/N1 D2, जहाँ पर Γ1 Γ2 सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड गिवन सॉलिड, जो दिया हुआ सॉलिड होगा उसका सरफेस टेंशन होगा। ये हम सरफेस टेंशन कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। N1 N2 नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड गिवन लिक्विड, जो लिक्विड है या जो दिया हुआ लिक्विड है जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है उसके नंबर ऑफ ड्रॉप लेंगे, और N1 किसका होगा, वाटर का नंबर ऑफ ड्रॉप होगा। D1 D2 डेंसिटी ऑफ दोनों की, वाटर और गिवन लिक्विड की डेंसिटी होगी। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पर इसके डिटर्मिनेशन के लिए स्टिलेग्मोमीटर हमें यूज़ करते हैं, जिसको टेंशियोमीटर भी कहते हैं। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, दो टाइप के फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और एडिसिव फोर्स जो होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जैसे वाटर के बीच में होगा, जैसे ये वाटर और ग्लास के बीच में होगा। एडिसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा तो जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी। कैसे ध्यान याद रखेंगे, ऐड मतलब बढ़ना, हाइट क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से कम रहता है। यहाँ पर हाइट पॉजिटिव होती है तो थीटा 90 डिग्री से कम रहता है। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एडेसिव से, तो इसका अपोजिट होगा, हाइट नेगेटिव होगी और थीटा क्या रहेगा, 90 से कम रहेगा। और अगर दोनों इक्वल रहेंगी तो थीटा जो होता है 90 डिग्री रहता है और हाइट क्या रहती है, 0 रहती है, कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के सेम होने के केस में। यहाँ पर इस तरीके से दिखाया है कि हाइट पॉजिटिव होती है, हाइट पॉजिटिव यहाँ पर दिखा रहा है कैपिलरी एक्शन, ये कैपिलरी एक्शन है, अंदर कैपिलरी डाल के ये जो लिक्विड है ये क्या होता है, कैपिलरी में ऊपर चले जाता है तो हाइट पॉजिटिव होगी और थीटा 90 डिग्री से कम होगा। हाइट अगर सेम रहेगी, बाहर लिक्विड और अंदर की लिक्विड की हाइट सेम रहेगी तो हाइट 0, थीटा 90 डिग्री, और हाइट कम रहेगी, इसमें कैपिलरी में हाइट कम है, बाहर की हाइट ज़्यादा है तो हाइट नेगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। हाइट ऑफ कैपिलरी की हाइट कैसे निकाली जाती है, H=2 गामा cos थीटा अपॉन R dg, जहाँ पर गामा सरफेस टेंशन, कॉस जो थीटा है ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, R जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी, D की बात करेंगे तो D डेंसिटी होगी, और G होता है ग्रेविटेशनल एसिलरेशन की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या रहती है, वैल्यू। अब अगर हमें H1 H2 मतलब कहीं पर H1 H2 इस तरीके से क्वेश्चन में अगर दिया रहता है तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हटा देंगे, बाकी सारी चीज़ों को 1 2 के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। Γ1 cos थीटा 1, R नीचे है तो R नीचे 1D1, और इसमें क्या होगा, Γ2 cos थीटा 2, R नीचे है तो नीचे का कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, R2D2। आगे है गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म टाउ इक्वल -C/RT D गामा/DC, जहाँ पर टाउ है एक्सेस कंसंट्रेशन, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, D गामा चेंज इन सरफेस टेंशन, और DC है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन सरफेस टेंशन ड्यूरिंग चेंज इन कंसंट्रेशन या विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन। इंटरनल प्रेशर ऑफ लिक्विड बबल्स के इंटरनल प्रेशर की अगर बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P इंटरनल इक्वल P आउटर प्लस 2 गामा अपॉन R, P इंटरनल इक्वल P आउटर प्लस 2 गामा अपॉन R। यहाँ पर गामा सरफेस टेंशन हो गया, P इंटरनल प्रेशर ऑफ बबल हो गया, P आउटर जो होगा आउटरनल प्रेशर ऑफ बबल होगा, R रेडियस ऑफ बबल होगी, सारी चीज़ें हो गई। हाँ, लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल कौन सी कंडीशन होती है, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो बीच में एक कंडीशन आती है जिसको पार्शियल लिक्विड कहते हैं। वो जो पार्शियल लिक्विड है उसी को लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है।
और लिक्विड क्रिस्टल जो होता है इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है सॉलिड के जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड के जैसी होती हैं। इसके यूज़ की बात करें तो मेडिकल थर्मोलॉजी, एलसीडी जो आपकी एलसीडी टीवीज़ होती है वो लिक्विड क्रिस्टल सिस्टम पर ही काम करती है। उसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। कैलकुलेटर, 3D वीडियोज़, लिक्विड क्रिस्टल लेंस, ड्रग डिलीवरी और वॉच, इन सब में लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। और एक लिक्विड क्रिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ कीपैड फ़ोन्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर डिजिटल मेटल लगाया जाता है। डिजिटल मेटल में क्या 7 सेगमेंट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पर काम करता है, जिसमें 7 सेगमेंट इस तरीके से होते हैं, उनको इस तरीके से फिल कर दिया जाता है। फिल करने में अगर फर्स्ट हम प्रेस करते हैं बटन तो जीरो जैसा दिखता है हमें, क्योंकि साइड के फ्लैश करते हैं। सेकंड अगर हम प्रेस करते हैं तो सिर्फ इधर ये दोनों फ्लैश करेंगे और ये हमें ये जो वैल्यू है 1 जैसी दिखती है। इस तरीके से 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरीके से लिक्विड क्रिस्टल इनमें फिल किया जाता है और ये वर्क करता है।